अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेनेशन। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का एक टॉपिक है लीफ के चैप्टर में, दैट इज़ वेनेशन। सबसे पहले समझते हैं कि वेनेशन क्या होता है। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। वेनेशन एक्चुअली अरेंजमेंट है, किस चीज़ की अरेंजमेंट है? वेन्स की, ठीक है। वेन्स और वेनलेट्स जो होते हैं लेमिना ऑफ लीफ में, लीफ के पार्ट्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता कि लेमिना क्या होता है तो हमारी जो वीडियो है लीफ और उसके स्ट्रक्चर पे वो जाके देख लीजिए। सो लेमिना में जो अरेंजमेंट होती है वेन्स की और वेनलेट्स की, उसको हम कहते हैं वेनेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ वेनेशन। सो हमारे पास बेसिकली जो वेनेशन है उसके टू टाइप्स हैं। एक है पैरेलल वेनेशन और दूसरा है रेटिकुलेट वेनेशन। नेम ही इंडिकेट करता है, पैरेलल वेनेशन वो वेनेशन होता है जिसमें सारे जो वेन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। मैनी वेन्स अबाउट इक्वल इन साइज रन पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स ऑफ द लीफ आर फ्रॉम द मिड रिब आउटवर्ड्स टू द मार्जिन ऑफ द लीफ। यहाँ पे जो वेन्स होंगे वो इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जिस तरह से इस शीट पे जो लाइंस है ये आपस में सारे क्या है, पैरेलल है। तो सारे जो वेन्स होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे या फिर वो बेस से एपिक्स की तरफ वो मतलब इस तरह से डायग्राम के ज़रिए से हम समझते हैं कि सपोज ये हमारे पास लीव है, ठीक है। अगर पैरेलल वेनेशन होंगी तो इस तरह से होगी, ठीक है। बेस से वेन स्टार्ट होंगी और जाएंगी एपिक्स की तरफ। एक पैरेलल वेनेशन ये होती है। दूसरी पैरेलल वेनेशन इस तरह की होती है कि बीच में एक मिडरिब होगा और उस मिडरिब से वेन्स आपस में पैरेलल होंगे। ऐसे ये सारे वेन्स अब क्या है, ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पैरेलल वेनेशन। फिर पैरेलल वेनेशन के हमारे पास दो टाइप्स हैं, या तो होंगे ये यूनिकोस्टेट या होंगे मल्टीकोस्टेट। अब यूनिकोस्टेट क्या होती है? यूनिकोस्टेट वो वेनेशन होती है जहाँ पे लीफ में एक ही मिडरिप हो। ये यूनि का मतलब होता है वन, और यहाँ पे इस कोस्टेट का वर्ड यूज़ हुआ है मिडरिप के लिए। तो जहाँ पे हमें सिर्फ एक ही मिडरिप नजर आए लीफ में, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास यूनिकोस्टेट है। जैसे कि इस वाले लीफ के केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे मिडरिप एक ही है और उससे फिर वेन्स निकली हैं जो सब आपस में पैरेलल है। तो क्योंकि वो वेन्स आपस में पैरेलल है इसलिए ये पैरेलल वेनेशन है, और क्योंकि इसमें एक ही मिडरिप है इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये यूनिकोस्टेट है। यूनिकोस्टेट में क्या होता है? ओनली वन मिडरिब, एक ही मिडरिब होगा लेमिना में। और मल्टी कोस्टेट में अब क्या होगा? मल्टी कोस्टेट में हमारे पास जब, क्योंकि यूनि में वन मिडरिब है तो मल्टी कोस्टेट में बहुत सारी मिडरिब्स होंगी। जैसे कि ये इस वाले लीफ में आप देख सकते हैं, ये वाला लीफ क्या है, ये है मल्टी कोस्टेट। इसमें बहुत सारी मिडरिब्स हैं, ये यूनिकोस्टेट है। तो मल्टी कोस्टेट में फिर फर्दर टाइप्स हैं। मल्टी कोस्टेट में एक हमारे पास आ जाता है कन्वर्जेंट, और दूसरा टाइप आ जाता है डाइवर्जेंट। अब जो कन्वर्जेंट होता है यहाँ पे, जो क्योंकि मल्टी कोस्टेट है तो मिड रिप्स तो ज़्यादा होंगी। अब उसके अरेंजमेंट के बेस पे है कि कन्वर्जेंट होंगी या डाइवर्जेंट होंगी। तो अगर उसके जो मिड रिप्स हैं वो एपेक्स से स्टार्ट होके, सॉरी बेस से स्टार्ट, लीफ के बेस से स्टार्ट होके एपेक्स की तरफ वो सारे जो है, बल्कि इस तरह नहीं, ये वाली इस तरह से यहाँ पे सारे कन्वर्जेंट हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, कन्वर्ज होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये कन्वर्जेंट अरेंजमेंट है, ठीक है। यहाँ बेस से स्टार्ट होंगी और सारी एपेक्स पे कन्वर्ज हो जाएगी। तो जब सारे बेस पे कन्वर्ज होती है उसको हम कहते हैं कि ये कौन सी अरेंजमेंट है, कन्वर्जेंट है। मल्टी कोस्टेड है लेकिन साथ में कन्वर्जेंट है। अब डाइवर्जेंट है तो डाइवर्ट होंगे, अगर डाइवर्ज हो रहे हैं टूवर्ड्स दी मार्जिन्स। अब यहाँ पे एपेक्स की तरफ सारे नहीं आएंगे, एपेक्स तो ये वाला होगा ना, एपेक्स की साइड पे नहीं आएंगे, डाइवर्ज होंगे। कुछ मार्जिन की तरफ इस साइड पे जाएंगे, कुछ इस साइड पे। ये मिड रिप्स हैं सारे, ठीक है। तो मिड रिप्स की जो डायरेक्शन में, कोई एक साइड पे जाएगा कोई दूसरी साइड पे जाएगा, तो ये हमारे पास कौन सा वाला है, ये है मल्टी कोस्टेड बट डाइवर्जेंट। जो मल्टी कोस्टेड है और साथ में डाइवर्जेंट है, ये कौन से प्लांट्स में होती है? ये होती है फेन पाम्स में, फेन पाम्स।
और वैसे हमारे पास जो वेनेशन में जो पैरेलल वेनेशन है ये मोनोकोट फैमिली की करेक्टरिस्टिक्स है। अगर मोनोकोट फैमिली को हम देखना चाहते हैं कि उसकी आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं तो एक तो ये है कि उसमें एक ही कोटिलेडन होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसकी लीव से पता लगाना चाहते हैं कि मोनोकोट है कि डाइकोट है, तो जहाँ पे पैरेलल वेनेशन होती है वो इंडिकेट करता है कि ये प्लांट मोनोकोट फैमिली से बिलोंग करता है। इस तरह से अगर हम उसके रूट्स को देखना चाहते हैं तो मोनोकोट फैमिली के जितने प्लांट्स हैं उसके जो रूट्स होते हैं वो फिब्रस होते हैं, और जो उनकी स्टेम होती है उसमें वस्कुलर टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट होती है। तो मोनोकोट में हमारे पास सीरियल्स आ जाते हैं, अनियंस आ जाती हैं, बनाना आ जाता है। ये सारी वो चीज़ें हैं, वो प्लांट्स हैं जो कि मोनोकोट फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इसमें जो वेनेशन होगी वो होगी पैरेलल वेनेशन। फिर हमारे पास ये जो यूनिकोस्टेट है इसके एग्जांपल में आ जाते हैं ग्रासेस, ठीक है। ग्रासेस जितनी होती है ना वहाँ पे जो लीफ होती है उनमें जो वेन्स की अरेंजमेंट होती है वो यूनिकोस्टेट होती है। कन्वर्जेंट प्लांट्स है या जो मल्टी कोस्टेड में कन्वर्जेंट वाली टाइप है वहाँ पे जो अरेंजमेंट होती है लीफ में वेन्स की वो इसकी जो एग्जांपल है उसमें आ जाती है हमारे पास जिंजर के प्लांट के लीव्स में जो अरेंजमेंट होती है वो कौन सी होती है, कन्वर्जेंट इन मल्टी कोस्टेड। एंड मल्टी कोस्टेड किस चीज़ का कौन से उसका टाइप है, वो है पैरेलल वेनेशन का टाइप। नेक्स्ट है दूसरा टाइप ऑफ वेनेशन इज रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन ये भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो वेन्स है उसकी अरेंजमेंट किस तरह से होगी, वो एक नेट के फॉर्म में होंगी, एक नेटवर्क होगा वेन्स का। वन आर मोर मिडरिब्स फ्रॉम विच स्मॉलर वेन्स ब्रांच ऑफ एंड फॉर्म अ प्रोमिनेंट नेटवर्क। मिडरिब इसमें या एक हो सकता है जैसे कि यहाँ पे, या एक से ज़्यादा हो सकता है जैसे कि इन दोनों में, और उससे फिर बहुत सारी वेन्स निकली होती है जो कि एक प्रोमिनेंट नेटवर्क बनाता है जो हमें नज़र आता है नेकेड आइज से भी। तो उस तरह की वेनेशन को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। अब इसमें हमारे पास इसमें भी जैसे कि हमने पैरेलल वेनेशन में पढ़ा, यहाँ पे भी है या तो यूनिकोस्टेट वेनेशन होंगी या मल्टी कोस्टेट वेनेशन होंगी। यूनिकोस्टेट में एक ही मिडरिब होता है और उससे बहुत सारी वेन्स निकली होती हैं और एक नेटवर्क, एक जाल सा बना देती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास मैंगो का प्लांट है या पीपल का। और उसके बाद आ जाता है मल्टी कोस्टेट। मल्टी कोस्टेट में एक कन्वर्जेंट एक डाइवर्जेंट, जैसे हमने पैरेलल वेनेशन में पढ़ा। तो जो कन्वर्जेंट है वही वाली बात कि बेस से इसकी मिडरिप स्टार्ट होंगी, एक से ज़्यादा होंगी, बेस से स्टार्ट होगी और एपेक्स तक ये सारी कन्वर्ज हो जाएंगी। इस तरह की वेनेशन को हम कहते हैं कन्वर्जेंट। लेकिन ये तो पैरेलल के साथ इसकी सिमिलरिटी हो गई। अब इसमें डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पर नेटवर्क ऑफ वेन्स जो है वो हमें नज़र आता है। फिर आ जाता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में भी एक से ज़्यादा मिडरिब्स होती हैं लेकिन ये मार्जिन्स की तरह डाइवर्ज होंगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ से बेस से ये स्टार्ट हुई है और मार्जिन ऑफ लीफ की साइड, मार्जिन ऑफ लीफ पे ये क्या हुई है, डाइवर्ज हुई है। और यहाँ भी नेटवर्क होता है वेन्स का, एक जाल सा बना हुआ होता है। ये कौन से प्लांट्स में पाई जाती है, कैस्टर ऑयल प्लांट इज द एग्जाम्पल ऑफ रेटिकुलेट वेनेशन। एंड रेटिकुलेट वेनेशन में फिर मल्टी कोस्टेट और मल्टी कोस्टेट में डाइवर्जेंट। दिस वॉज अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।